वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विथ विजय सर पर। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं इस बार न्यूमेरिकल्स, जो कुछ आपके 12th के चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड है। यानी कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये रिसेंटली नीट में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, और ये सवालों की संख्या टोटल 8 हो सकती है। तो देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन साफ दे रहा है कि ए स्फेयर या ए स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 10 दे दिया गया है और उसके ऊपर चार्ज दिया गया। देखना बच्चों, चार्ज दिया गया है कितना, 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। क्वेश्चन समझिए, ये एक स्फेयर है। ठीक है, इसका सेंटर से डिस्टेंस यानी इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन आपसे जो पूछा है वो 15 सेंटीमीटर पूछा है। यानी आर को क्या करोगे, तो आर की वैल्यू हम लोग के अकॉर्डिंग हो जाएगी 15। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, के की वैल्यू दे रखा है, के या 9 × 10⁻⁹ होता है, जो 4 पर आप समझ ही जानते ही हो। ठीक है, चार्ज की वैल्यू दे रखा है और ये क्या दे रखा है, चार्ज दे दिया गया, फील्ड दे दिया गया है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, और सेंटर से इतनी दूरी पर। चलिए तो इसको देख लेते हैं कैसे समझ सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा आप खुद सुन लो। आर दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, तो आपको इसको तो मीटर में बदलना होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना होगा। अब इसके लिए आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। और क्यू की वैल्यू जो दे रखी है, तो क्यू की वैल्यू दे रखी है वो देख लीजिए आप। तो क्यू की वैल्यू अगर दे रखी है, जो देखें हम लोग, तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। और आर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, के की वैल्यू हमको पता है। तो चलिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, क्यू दिया है 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो याद करो, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, सबको पता है। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, एक आसान सा सवाल। वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, आंसर आपका आएगा, मैच कराएंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो आइए चेक कर ले हम लोग क्या होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए E = जो होगा, के की वैल्यू क्या सिखा रहा है कि आपको 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये जो दिया है ये है 3.72 × 10⁻⁷। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो 15 सेंटीमीटर कहा है, तो 15 सेंटीमीटर को स्क्वायर करना है। साथ ही साथ आपको 10⁻100 से भाग होगा, यानी -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ बच नहीं रहा, सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कैसे होगा, तो ये देखना होगा हम लोग को। ठीक है, कितना आज का सॉल्यूशन से आएगा रिज़ल्ट। ठीक, तो ये कैलकुलेटिव हिस्सा है, इसको समझते हैं। बेसिकली ये होगा क्या, ठीक। तो यहाँ से बात करी जाए तो 9 और 3.2 ये तो आ गया आपको गुना में। ठीक है, और यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 7, तो यह कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 10⁻²। ठीक है, अब जो है नीचे 225 होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 225। सॉरी, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और बात हुई यहाँ पर हो जाएगा -4, जो ऊपर जाकर हो जाएगा +4। ठीक है, ओवरऑल बात हुई कि 10⁻6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए, ये 9 × 27 और 9 × 18। ठीक है, तो 27 × 2 = 29, कुछ ऐसी इसी के आसपास होगा। तो अपने लोग का रिजल्ट चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या सही चल रहा है। ठीक है, 10⁻6 है। ठीक, अगर काटने की बात करी जाए तो आप जानते हैं कि 25 चौका 100, 25 चौका 100, और साथ ही साथ 25 पंचे या 25 नमा 225 हो जाएगा। ठीक है, 25 नमा 225, सही बात है। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा उसके रिज़ल्ट आप देख रहे हो ना, ये 100 है। तो 100 को हमने 25 के 4 से गुना कर दिया, और यहाँ पर देखो
25 नवा 225, तो 9 से 9 कट गया ऊपर नीचे। तो अब हमारे पास जो बचा है 3.2 इंटू 4 इंटू 10⁴। तो इसकी सोल्यूशन जो करी जाएगी, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, रिज़ल्ट को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 10⁴। ठीक है, अब देखो 4 चौका 16 हो गया और 4 तिया 12 एक 13 हो जाएगा, सॉरी हाँ जी ठीक है। तो ये हो गया 4। अब ये हो गया न्यूटन पर कूलम, ये होगा इसका रिज़ल्ट। आइए ज़रा देखें। तो एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशन था इसलिए टाइम लग रहा है। तो हमने आपको कहा भी है कि चलो फिर देख लिया जाए, है ना। तो आते हैं, तो 128 है ना, 128 और अपनी कैलकुलेशन को देख लिया जाए एक बार, 10⁴। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअली, तो देख लेते हैं। 4 चौका 16 हासिल 1, 4 तिया 12 एक 13.1 3.2 था, सॉरी 3.2 था ये, इसलिए रिज़ल्ट गलती आ रहा है। 3.4 नहीं 3.2 था। चलिए ठीक है। अभी तो ये कैलकुलेशन थोड़े हो जाते हैं, हमने आपको कैलकुलेशन ले लिया, लेकिन जनरली कैलकुलेशन वाले हिस्से आपको करने हैं। फार्मूला बहुत बेस्ट सवाल था, ये बहुत ही आसान था। वीडियो लंबा भी हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तब देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12। ठीक है, और देखिए 4 तिया 12। तो ओवरऑल की बात हो गई। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये थोड़े से डाटा लेने में, और ये जो है बोर्ड हमारे थोड़े छोटे हैं, वाइट बोर्ड, आप समझ ही रहे हो, कैलकुलेशन थोड़ा करना मुश्किल होता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो हमारा जो रिज़ल्ट होना चाहिए था वो 3.2 गुने 4 इंटू 10⁴ होना चाहिए। ओवरऑल यहाँ से बात करी जाए तो 12.8 गुने 10⁴ होगा, और यही आपका ऑप्शन ए में सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए का आंसर। ये देखिए ऑप्शन ए में आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए में आंसर जो है वो है हमारा 1.28 गुने 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है जो हम लोग का, वो बहुत ही अच्छा सवाल लिया गया है। ये देखिए सवाल 2019 में पूछा गया। हम आपके लिए लेटेस्ट सवाल लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट सवाल कहने का मतलब ये है कि इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्यों नहीं किया जा सकता है, ये है ना। नीट हो या कोई भी पेपर हो, उसको बनाया जा सकता है। देखिए, और अगर आप क्लास से, जो मैंने बच्चे क्लास में पढ़े हैं उसी से समझ जाएंगे कि उसी में ही क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया गया। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा और है माइनस लैम्डा। यूनिट आप सब जानते हैं, लैम्डा का यूनिट जो होता है कूलम पर मीटर, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 आर इन फ्री स्पेस, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड वे ऑफ द लाइन। अब देखो हिंदी में आपको समझाते हैं। ये 2 चार्ज वायर है, ठीक है, आपको हम बढ़ा रखे हैं, और ये एक वायर है माइनस वाला। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ाए थे कि अगर चार्ज वायर हो तो गॉस का तीसरा या सेकंड लॉ था, जिसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सबको याद होगा। ठीक है, हमने बोला था कि प्लस चार्ज है तो फील्ड बाहर की ओर होगा, माइनस चार्ज है तो फील्ड अंदर की ओर होगा। अब आपको ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 2r दे दिया है। कितना दे दिया है, 2r, यानी ये भी r और ये भी r दे दिया है। अब खुद आप सोचो, तो 2r दिया है तो इसके मिड पॉइंट पे पूछा। मिड पॉइंट पे खाली लॉजिक क्या चेक करना, देखो हमने बोला था फील्ड की मैग्नीट्यूड दोनों के लिए बराबर होगी, चाहे ये वायर पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे ये वायर नेगेटिवली चार्ज हो। तो लॉजिकल बात अब ये आती है निकल के कि जब दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन चेक करते हैं अगर हम लोग, तो डायरेक्शन जो है मिड पॉइंट पर होने के कारण दोनों का एक ही हो जाएगा। कैसे, तो आइए देख लिया जाए। डायरेक्शन दोनों के एक ही हो जाएंगे। ठीक है, कैसे एक होंगे, देख लो आप, ये रहा प्लस वाला, ये रहा माइनस वाला। आपको निकालना है यहाँ पर, मैंने क्या बोला था, प्लस प्लेट से फील्ड लाइंस बाहर की ओर, माइनस प्लेट के लिए फील्ड लाइंस अंदर की ओर। दोनों देखिए E1 हो या E2 हो, डायरेक्शन क्या है, सेम है। जैसे ही डायरेक्शन सेम है तो अब हम आ जाते हैं अपने डाटा पर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो E जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, और जानते हैं आप कि E1 जो होता है लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि एक प्लस लैम्डा था एक माइनस लैम्डा, तो हमने बताया था मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कुछ
प्लस माइनस नहीं लेते हम लोग, सीधा क्या करते हैं अब बताओ आप। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा ही, ठीक है, और ऊपर लैम्डा लैम्डा कितने लैम्डा हो जाएंगे, 2 लैम्डा हो जाएंगे। यहाँ से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अब आ जाइए अपने आंसर की ओर। तो लैम्डा बाई ओनली पाई एप्सिलॉन नॉट आर आना चाहिए आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर को। चलिए तो लैम्डा बाई देखिए एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन इसमें 2 पाई है, इसमें ऊपर 2 लैम्डा है, इसमें 0 है इसमें। तो ये आपका जो है 2019 में ही पूछा गया, और ये इसका आंसर सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये फर्स्ट चैप्टर से था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, सबको याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 की ओर देख लेते हैं। आइए 3 नंबर सवाल समझते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, पोलर मोलिकुल्स आर द मोलिकुल्स, ठीक है। देखिए 2021 में पूछा है सवाल, ठीक है। तो पोलर मोलिकुल्स आर द मोलिकुल्स, देखिए पोलर का क्या मतलब बताए थे। पोलर बताए थे आपको कि 2 तरह के मटेरियल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर जो होता है, आयनिक और पोलर में थोड़ा सा का अंतर था। पोलर जो होता है जिस पर आंशिक प्लस और आंशिक माइनस आता है, ठीक है, उसको हम लोग पोलर कहते हैं। और जिस पे कंप्लीट प्लस माइनस आता है उसको आयनिक कहते हैं। जैसे NaCl क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि H डेल्टा प्लस और Cl माइनस क्या है आपके पोलर कंपाउंड। H प्लस और Cl माइनस यानी H डेल प्लस और Cl डेल माइनस क्या है पोलर है। अब इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी को देखिए, देख लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, देखिए पोलर मोलिकुल्स जो है ये क्या होते हैं, तो हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। पहला क्वेश्चन, जैसे ही आपका कोई पोलर मोलिकुल्स है तो 0 तो डाइपोल मोमेंट होगा नहीं। अब पोलर में डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ाए थे आपको, तो डाइपोल मोमेंट होता था P बराबर Q गुने 2L, याद होगा सबको, P बराबर Q गुने 2L, ठीक है। तो ये तो होगा, क्योंकि जैसे ही कंपाउंड पोलर है तो ये तो होगा, डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आइए दूसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए। तो दूसरे ऑप्शन में एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। देखिए ये तो पोलराइजेशन की बात बोला जा रहा है, लेकिन हमने आपको बता रखा है कि जब कोई पोलर है तो उसकी परमानेंट होनी चाहिए, उसकी ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोलर है, नहीं है तो नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। कहा जा रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब वो एक डाइपोल मोमेंट यानी कि क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट 2 ध्रुव आघूर्ण ग्रहण करता है। तो ये भी बात गलत है। तीसरा आखिरी देख लेते हैं, डी हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात सही है। जैसे ही आपने कह दिया कि पोलर मोलिकुल्स है तो डाइपोल मोमेंट परमानेंटली होनी चाहिए, इसके यानी कि सी ऑप्शन सही है। और आप देख लो साल 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर जाते हैं, जो कि सवाल नंबर जितना भी हो आप देख लेना। चलो ये भी सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए इसको समझना है हमें। कैलकुलेटिव सवाल कैसे है चेक करिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, ठीक है। यानी 2 चार्ज है, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, ठीक है। अब दोनों को है ना कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, तो दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखा गया। अब कुछ डिस्टेंस नहीं दिया तो हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। और उस समय जो फोर्स लगता है इसका वो F है, यानी कि इनिशियल फोर्स कितना लग रहा है F। अब क्वेश्चन में कुछ चेंज आ रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ 20% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। अब खुद ही सोचो कि 25% चार्ज जो है A का वो लेके किसको दे दिया जाता है, चार्ज B को। 25% का क्या मतलब हुआ, अगर किसी पर चार्ज Q है तो उसका 25% क्या होगा, Q/4, ठीक है। तो प्लस Q/4, प्लस Q में से Q/4 हटा लिया जाएगा और माइनस Q को प्लस Q/4 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को कैसे समझेंगे हम लोग, सवाल को समझ लेते हैं। तो थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल को देख लिया जाए। चलिए आइए देख लेते हैं, हाँ ठीक है। चलो चेक करते हैं सवाल में क्वेश्चन क्या है। मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझते रहना, बस हो जाएगा, ठीक है। सीधा समझिए, जहाँ पर था प्लस Q उसका घटा लिए कितना, Q/4। तो बताइए कितना बच गया आपका, ये 3Q/4 बचा। और जो था माइनस Q उसको दे दिए कितना, प्लस Q/4। तो आप एलसीएम चेक कर लेना, ये बच जाएगा -Q/4, 3Q/4
4। दूरी में कोई चेंज हमने लाया नहीं है, डिस्टेंस में हमने कोई चेंज रखा नहीं। तो पहला चार्ज अब बन गया 3q/4 प्लस में, दूसरा चार्ज बन गया 3q/4 माइनस में। अब यहाँ से चेक कर ली जाए तो अब हमको फोर्स निकालना है। इनिशियल फोर्स हमको दे रखा है कि F होता है, तो फाइनल फोर्स कितना होगा चलिए देख लेते हैं। तो फाइनल फोर्स जो होना चाहिए जिसको F2 कहेंगे वो क्या होगा, तो आप जानते हैं K × 3q/4 × 3q/4 अपॉन क्या हो जाएगा r²। अगर हम बात करें तो इसमें 3q/4 2 बार है तो ये 9/16 बाहर आ जाएगा, और KQ² कुछ लोग कहेंगे सर माइनस नहीं दिया आपने, बिल्कुल माइनस नहीं दिया जाता मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए 9/16। अब देखो चेक करा जाए तो हमारा इनिशियल फोर्स कितना होता है, उसको F कहा था उसने। तो अब आ जाइए फाइनली जो फोर्स हुआ हमारा वो देखा जाए तो 9/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, यानी कि अगर बात करी जाए तो अगर शुरुआत की फोर्स कितनी दे रखी है थी F, तो आपका नया फोर्स कितना होगा 9F/16। चलिए ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं 9F/16 मेरा सवाल कहाँ है। ठीक है, देखिए ये रहा 9F/16। ये भी सवाल देख लीजिए साल 2019, एकदम लेटेस्ट सवाल लेके आए आपके लिए नीट के। और हमारे जो 12th के स्टूडेंट हैं जो क्लास कर लिए हैं ऑलरेडी, 4 चैप्टर यहाँ भी ख़त्म होने जा रहा है, चौथा चैप्टर, तो उनको एकदम से ये सवाल 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 11th वालों को थोड़ा नहीं समझ में आएगा लेकिन 12th वालों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर जो भी हो देख लेते हैं। चलिए ये भी सवाल देखिए नीट 2020 एकदम से न्यू सवाल, लेटेस्ट सवाल लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए ये सवाल क्या कह रहा है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट पढ़ा रखे हैं P = Q×2L, उसकी वैल्यू दे दिया है इसने, P का ही डायरेक्ट वैल्यू दिया है, तो आपको Q×2L करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको क्या दिया सवालों में। देखिए डाइपोल मोमेंट दे दिया है जिसका नाम होता है कितना, तो कूलम मीटर। तो ये दे दिया P दे दिया आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पूछ रहा है एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू कितना दिया 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर हो गया, अब ये मीटर है। अब पूछ रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से पूछ रहा है। ठीक है, और सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए बहुत आसान से K की वैल्यू तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ चलिए मूव करते हैं हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। तो देखिए आपको हम बता रखे हैं एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बता रखे हैं जी, तो फार्मूला बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है KP cos θ/r²। हमने इवन देन अपने टेस्ट में एग्ज़ाम में भी पूछा था आपसे इस पर सवाल। ठीक है, अब खाली डाटा याद रखना आप, 60 डिग्री पर है, 0.6 मीटर है। ठीक है, और चार्ज कितना है 16 × 10⁻⁹ 16 × 10⁻⁹। चलिए तो हम इसको अब चेक करें कि किस पेज में बना लिया जाए, तो इसे बना लेते हैं। तो E बराबर क्या होगा हमारा, तो E बराबर हो जाएगा E बराबर KP। तो K की वैल्यू तो 9 × 10⁻9 है, अब सब जानते हैं, और ये दिया गया था 16 × 10⁻⁹। ठीक है, नीचे दिया गया है 0.6, और एक चीज़ और था दोस्तों, क्या था cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री सब जानते हैं 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए +9 और -9 ख़त्म, और ये हो जाता है 16×9 144। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 2 से काट सकते हैं इसको, 8 हो गया। तो 9 8 क्या आ गया ऊपर, 9 8 72, और नीचे कितना है जी 0.36। चेक करिए तो ऊपर हो जाएगा 7200, दशमलव नीचे से उड़ जाएगा दोनों। ठीक है, दशमलव उड़ा सकते हैं, और 36 नीचे आया, तो 36 दूना क्या होता है आपका 72। तो 2 पर डबल ज़ीरो यानी कि हमारा रिजल्ट आएगा आंसर 200। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी वोल्टेज था, एक्चुअली वोल्टेज था, सॉरी फॉर दैट, वोल्टेज था, तो 200 वोल्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल पूछा है। चलिए सवाल की ओर मूव कर जाते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा हुआ, लेकिन देखिए न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेशन तो होंगे इसमें, और कैलकुलेशन होंगे तो आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो वोल्टेज पूछा था, देखिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कितना होगा 200 वोल्ट। ये सवाल का आंसर कितना होगा 200 वोल्ट। देख लीजिए सवाल 2020 में पूछा है दोस्तों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर, चलिए
हाँ, ये भी बहुत आसान सवाल है, ये 2021 में था, ठीक है, साल 2020 में पूछा गया ये सवाल। हाँ जी, 20 में पूछा गया है। तो क्या है ये सवाल, देख लेते हैं। जैसे जैसे जो सवाल मिल रहे हैं हमको, हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिए ज़रूर, सब लोग को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, चैनल अगर नए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। और देखिए लगातार वीडियो आते रहेंगे, तो उस पर थोड़ा कोऑपरेट करना है आपको भी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं फिर से हम लोग। तो ये सवाल क्या कह रहा है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग डायरेक्ट वेलोसिटी 7.5 गुने 10 के पावर -4, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। और कौन सी वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करिए VD पढ़ा रखे हैं आपको। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻10 वोल्ट, 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। याद होगा आपको, ये बहुत ही आसान सवाल है। हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड इनवर्स, तो पहले ही बता रखे थे कि ये होता है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है। चलिए नए पेज में देख लेते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, और आपको हमने बोला था कि दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है वो VD/E होती है। क्या होती है, VD/E होती है। अगर बात कर ली जाए तो देखिए कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 3 × 10⁻10, और आपका रेट वेलोसिटी है 7.5 गुने 10 के पावर -4, 7.5 गुने 10 के पावर -4। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, 7.5 गुने 10 के पावर -4, और साथ में जो 3 × 10⁻10, ये है -4। खुद ही सोच के बताइए, आप तो इसको काट देंगे तो ये 2.25 या 75, 2.5 हो जाएगा। और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -4 है, यहाँ -10 है, ओवरऑल क्या आएगा, तो -6 आएगा। यानी इससे रिज़ल्ट जो आएगा हमारा वो देख लेते हैं हम लोग, प्लस में हो जाएगा। तो 2.5 गुने 10 के पावर 6। अब यूनिट तो अपने इसने पहले ही कह दिया भाई कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, हमने आपको पढ़ा भी रखा था। रिज़ल्ट आंसर कौन सही लग रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लीजिए आप, बी सही है। और हमारा नीट 2020 का सवाल पूछा गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन देख लेते हैं, 1-2 सवाल और भी हैं बहुत आसान से। चलिए जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। द सॉलिड विच हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगी उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगी, निगेटिव हो जाती है। जैसे मेटल्स कभी निगेटिव रेसिस्टिविटी नहीं शो करता। इंसुलेटर कर सकता है, सेमीकंडक्टर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही है जो इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बोथ, यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। देखिए ये भी नीट 2020 में पूछा है दोस्तों, कितना आसान सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं हम, वी हैव ऑलरेडी डन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चलिए एक आखिरी सवाल शायद लग रहा है, जिसको भी देख ही लेते हैं, बहुत ही आसान है। पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, जब ओवर वोल्टेज हो जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से जो आपके क्या होते हैं घरों में, अपने बोर्ड से जुड़े हुए सभी सामान ख़राब होने लगते हैं, ठीक है, अप्लायंसेस ख़राब होने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग के पास एक उपाय है जिसको हम लोग फ्यूज के नाम से जानते हैं। फ्यूज इज द डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स आवर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। किस लिए प्रोटेक्ट करता है, फॉर ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। देखो कंडक्टर नहीं कर सकता, ये तो चार्ज को फ्लो कराएगा। स्विच तो ऑन ऑफ ही कर देगा। इंडक्टर तो कुंडली होती है, कॉइल, वो भी नहीं कराएगा। तो फ्यूज ही वो है, क्योंकि ये फ्यूज में ऐसे वायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो ओवर हीटिंग होने के कारण पहले ही मेल्ट कर जाते हैं और करंट को सर्किट ओपन कर देते हैं, करंट के सर्किट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना, फिर भी आप लोग देखिएगा, और आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।